जस्ट विद a स्पिरिट ऑफ सेवा, सेवा भावना के लिए भगवान श्री राम के पास गए थे। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चीज़ है। यहाँ तो आप कम्पीट करना है, लेकिन वो कम्पीट कोऑपरेशन के लिए करना है या वो कम्पीट किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए करना है। तो आगे चलते-चलते हम और भी इसमें उदाहरण देखेंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे सही मायने में अगर आप कोऑपरेशन के लिए कम्पीट करते हो तो आपके लिए भी अच्छा है और जिसके साथ आप कम्पीट कर रहे हो उसके लिए भी अच्छा है। जब आप डिस्ट्रक्शन के मूड में कि हमें ही फर्स्ट आना है, जैसे कि आजकल स्कूल जाते हुए बच्चों को माँ-बाप ये बोलते हैं, माता-पिता ये बोलते हैं कि आपको फर्स्ट आना है। तो अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे के माता-पिता अगर यही बोले कि आपको फर्स्ट आना है, तो इमेजिन करिए कि कैसा कठिन वातावरण होगा बच्चे के लिए भी। वो हमेशा सोचता रहेगा कि कैसे मुझे फर्स्ट आना है, कैसे मुझे फर्स्ट आना है। और हम ये सिखाते हैं बच्चे को कि अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपको किसी को पछाड़ना है। अब वहाँ पे कोई यूनिटी नहीं होती, वहाँ पे डिवीज़न के बारे में आप बताते हैं। फर्स्ट आना ज़रूरी है, लेकिन बाकी सब लोगों को आपके साथ आपको श्रेष्ठ बनना है। फर्स्ट आना इतना महत्व नहीं है, श्रेष्ठ बनना महत्व है और आप अपने आप श्रेष्ठ बन के आपके साथ दूसरे जो हैं उनको भी श्रेष्ठ बनाना है, ये मानसिकता रखनी है। तो अभी हम देखेंगे और इसके बारे में। ये जो सेशन है, हम हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद को डेडिकेट करेंगे। तो सफलता केवल जीतने से नहीं, बल्कि कैसे और किसके साथ जीतते हैं, इससे तय होती है। जैसे भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से पूछा कि आप क्यों नहीं लड़ना चाहते, तो अर्जुन ने भी कहा, अगर मैं सबका विनाश कर दूंगा और मैं सफलता को पा लूंगा, तो ये सफलता का जो श्रेय है, इसका जो शो ऑफ है, मैं किसको दिखाऊंगा अगर मेरे साथ कोई भी देखने लायक नहीं होगा कि मैं सफल हूं। तो सफलता अकेले के लिए नहीं होती है, सफलता मतलब आप सबको साथ में लेके चलते हैं, वो है सही मायने में सफलता। जैसे कि हम सफलता कैसे पाना चाहते हैं? ऐसे पाना चाहते हैं कि दूसरों को दुख दे और हमें ही सुख मिले। क्या वो सफलता सही सफलता है? नहीं, शास्त्र कहते हैं वह सफलता सही सफलता नहीं है। क्या हम किसी भी कीमत पर प्रतिस्पर्धा करते हैं? कुछ भी ले, जैसे कि कहा जाता है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो मतलब कुछ भी हो, दूसरों को हानि पहुंचा के, दूसरों का नुकसान करके भी हम कंपटीशन में रहना चाहते हैं, क्या वो हमें अच्छा रहेगा? नहीं। क्या हमारा सहयोग डर से या मूल्यों से होना चाहिए? जैसे कि कभी-कभी हम कोऑपरेट करते हैं, लेकिन वो जो सहयोग होता है कभी डर से होता है। अगर मैंने यहाँ पे कोऑपरेट नहीं किया तो मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे मैंने सहयोग नहीं किया तो कल ये मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। क्या वो डर से होना चाहिए या वैल्यू सिस्टम से होना चाहिए सहयोग? क्या हमारी सफलता दूसरों को उठाती है या कुचल देती है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर अभी हमें अगले 20-25 मिनट में मिलेगा, जहाँ पे हम भगवान राम के जीवन से हम सीखेंगे कि कैसे हमें सफलता और सहयोग दोनों को अपने जीवन का आधार बनाना है। तो मानसिकता एक जो होती है, वो होती है विनाशकारी प्रतिस्पर्धा, कि मुझे सफलता चाहिए, इसके लिए अगर दूसरों का विनाश भी हो जाए, उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि रामायण में आपने देखा होगा, कैकेयी माता, माता कैकेयी श्री राम जी से बहुत ही प्रेम करती थी, इनफैक्ट अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा। लेकिन उन्होंने गलत संग का चुनाव किया। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सही संग नहीं लेते तो आपका जीवन अच्छा नहीं होगा, और आप सही संग लेते तो आपका जीवन का उद्धार होता है। तो कैकेयी माता ने इनका मंथरा का असंग लिया, इसलिए कहा जाता है शास्त्र में असत संग त्यागी। तो उन्होंने असत संग को त्यागा नहीं, मंथरा का उन्होंने संग लिया, और उस संग से उनके मन में श्री राम भगवान के प्रति उनके बारे मन में घृणा आई, और इस घृणा के कारण उन्होंने क्या किया कि उनके पास जो 2 वरदान मांगने का था, उन्होंने उसमें पहला वरदान क्या मांगा कि भरत को राजा बनाया जाए। ठीक है, आप कुछ मांग रहे हैं कि जिससे किसी का भला हो रहा है, जैसे भरत के लिए राज्य मांगा, भरत राजा बनेगा तो अच्छा है। लेकिन उनके दूसरे वरदान में उन्होंने क्या मांगा कि श्री राम जी को वन में भेज दिया जाए, वो भी 14 वर्ष। तो ये विनाशकारी मेंटालिटी है।
ये विनाशकारी कंपटीशन, आप अपने बेटे को आप राज्य दिला रही है, लेकिन आप किसी और के बेटे का नुकसान क्यों कर रही है? तो और आप सबको पता है कि जैसे कि भरत को राजा बनाने और राम जी को वनवास भेजने के कारण वहां पे जो अयोध्या के राज में कितना ही वहां पे विनाश कार्य हुआ, इतना कि विनाश हुआ कि महाराज दशरथ जो इतने अच्छे से अपना परिवार चला रहे थे, इस स्थिति के कारण उन्होंने देह त्याग कर दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये विनाशकारी जो प्रतिस्पर्धा है वो हमेशा हमेशा ऐसे गलत चीजों में ही उसका वो होता है। जैसे कि वरदानों का उपयोग निजी जीत के लिए किया, अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए उन्होंने वो वरदान का उपयोग किया, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे जाके दीर्घकालिक में उसका परिणाम क्या होगा, कि दशरथ की मृत्यु होगी और भरत उनका त्याग कर देंगे। भरत जी को जब पता चला कि उनकी माता ने ऐसा वरदान मांगा है, तो उन्होंने कहा कि आज से, इस दिन से आप मेरी माता नहीं है। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचा, शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने वो बेनिफिट देखा, जिसके कारण उनको बहुत ही नुकसान हुआ। और उसका परिणाम क्या हुआ? परिवार टूट गया। और पश्चाताप करने के बावजूद भी आज इतने लाखों साल हो गए हैं रामायण होके, फिर भी जब हम माता कैकेयी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला चीज जो मन में आता है वो है कि इन्होंने अयोध्या में अपना परिवार को तोड़ा था, वो दो वरदान मांग के। हम उन्हें पॉजिटिव सेंस में नहीं याद करते, हम उन्हें हमेशा नेगेटिव सेंस में याद करते, क्योंकि ये मेंटालिटी, वो शॉर्ट टर्म में तो जीत गई थी लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको बहुत ही बड़ी हार मिली। तो चालाकी से मिली तात्कालिक जीत पतन लाती है, अंततः पतन लाती है। तो ये मानसिकता हमें नहीं रखना है कि कैसे भी हमें जीतना है। वही रामायण में हम देखते हैं कि एक जगह जब माता कैकेयी राज्य दिलाने के लिए कंपटीशन कर रही हैं, दूसरी जगह ये जो दिव्य भाई हैं, जो भ्राता हैं राम जी और जो उनके अनुज है भरत जी, जब वो चित्रकूट में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनके बीच भी एक प्रतिस्पर्धा होती है, एक कंपटीशन होता है। और वो कंपटीशन क्या है कि मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं कि ये राज्य के राजा आप ही बने। एक जगह राम जी बोल रहे नहीं, दशरथ महाराज हमारे पिताजी ने कहा है कि आपको राजा बनना है, उन्होंने वचन दिया है, तो आप भरत आप राजा बनिए। और दूसरी जगह जो भरत हैं, उनको जो फ्री का राज्य मिल रहा है, वो ये नहीं बोल रहे हाँ ठीक है मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, वो कन्विंस नहीं हुआ तो मैं जाके राजा बन जाता। नहीं, वो भी कंपीट कर रहे हैं श्री राम जी से, वो उनके भ्राता है, उनके बड़े भाई है, लेकिन वो रचनात्मक रीति से कंपीट करे। नहीं नहीं, वो मेरे पिता हमारे पिताजी ने जरूर वचन दिया होगा, लेकिन उससे बड़ा है कि आप इस राज्य का संचालन करिए। तो दोनों भाइयों में भी कंपटीशन है, लेकिन वो कंपटीशन क्या है कि कैसे आपका सुख बढ़ाया जाए, कैसे आपके जीवन में और खुशी आए। तो ये कंपटीशन था उनके बारे में, उनके बीच। और उस कंपटीशन का परिणाम ये हुआ कि भरत अपनी हार स्वीकार करके भगवान राम से कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र भगवान, आप चाहते हैं कि 14 वर्ष मैं अयोध्या में रह के राज्यभार संभालूं, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं आपके अनुयायी बन के, आपके बिहाफ में आपको रिप्रेजेंट करके वो राज्य को चलाऊंगा। राजा तो आप ही रहेंगे, लेकिन मैं आपका असिस्टेंट बन के ये राज्य चलाऊंगा 14 वर्ष। और 14 वर्ष से अगर आपने एक दिन भी लेट किया अगर अयोध्या आने में, तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। वो नहीं बोल रहे कि हाँ 14 वर्ष के बाद आप आएंगे नहीं, वो ये नहीं सोच रहे मन में कि हाँ 14 वर्ष तो बहुत लंबा समय है, इतने में तो राम जी जंगल में गए हैं, तो जंगल में कोई जंगली जानवर होगा वो उन पे अटैक कर देगा, या 14 साल के बाद तो मैं बोल दूंगा, जैसे कि अभी लॉ है कि 14 साल अगर आप कहीं जगह 11 साल से ज्यादा रहते हैं तो वो जगह आपकी हो जाती है। इसलिए हर साल मकान मालिक क्या करते हैं, वो अग्रीमेंट को रिन्यू कराते हैं ताकि कोई ऐसा स्टेक ना बोले। तो भरत ऐसा नहीं सोच रहे, भरत ये बोल रहे हैं, राम जी को सीरियसनेस बताना चाहते हैं कि अगर आप वापस नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसलिए जब रावण को मार दिया था भगवान ने, जब रावण का अंत किया था भगवान श्री राम ने, तो भगवान श्री राम ने विभीषण से निवेदन किया कि मैं आपका पुष्पक विमान उपयोग में लाना चाहता हूं। क्यों लाना चाहता हूं? क्योंकि कल 14 वर्ष का आखिरी दिन है, अगर मैं अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरे जो अनुज है भरत, वो अपने
आत्महत्या कर लेगा, तो इसलिए मुझे जल्दी अयोध्या पहुंचना है, इसलिए वो पुष्पक विमान लेके वो जल्दी अयोध्या पहुंचा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंपटीशन है, लेकिन वो कंपटीशन क्या है? कोऑपरेशन के लिए, कि कैसे आपकी खुशी को बढ़ाया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, धर्म के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं भरत, वो लोगों से नहीं, अहंकार से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि हाँ, मेरी माँ ने गलती की है फिर भी मुझे राज्य मिला है तो ये राज्य मैं चलाऊंगा, नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरा नहीं है तो मैं क्यों उसका ग्रहण करूं। स्वयं नहीं, राम का राज्याभिषेक का लक्ष्य रखते थे वो, और मूल्यों के लिए वो कष्ट भी स्वीकार किए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जब 14 वर्ष वन में थे, तो भरत ने भी कहा कि मैं भी, जैसे भगवान श्री राम ने जो तपस्या ली है वही तपस्या से मैं भी अपना जीवन का व्यतीत करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम के बराबर तो कभी भी बैठ भी नहीं सकता और सो भी नहीं सकता। तो भगवान राम जब जमीन पे सोते थे, तो भरत ने क्या किया, वहां पे 2 फीट का गड्ढा खोद के अपने जो चित्रकूट के बाहर उन्होंने, वो भी अयोध्या में नहीं रहे थे, वो अयोध्या के पौंडरे में रह के वहां पे एक साधारण से कुटीर बना के भगवान श्री राम जी की पादुका को वो सिंहासन पे रख के वो पूजा करके वो राज्य का भार संभालते थे। और जब रात को उनका सोने का समय था, तो वो क्या करते थे कि जमीन पे 2 फीट का गड्ढा खोद के उसमें सोते थे, ताकि वो राम जी के बराबर ना रहे। तो ये थी उनकी मानसिकता, जहां पे वो भगवान को तृप्त करना चाहते थे। तो सही प्रतिस्पर्धा व्यवस्था को मजबूत करती है। दूसरा एग्जाम्पल है भय आधारित सहयोग। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि रावण सीता माता के पास आता है, और वो कैसे आता है, एक साधु संत के रूप में आता है। तो जब शूर्पणखा और श्री राम जी और लक्ष्मण जी के पास जाते हैं विवाह का प्रस्ताव लेके, और वहां पे उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है, और वो सीता माता को क्षति पहुंचाने की कोशिश करती है, उनको हार्म करने की कोशिश करती है। तब लक्ष्मण जी, क्योंकि वेद शास्त्रों में ये कहा गया है कि बच्चों और स्त्रियों को हमेशा रक्षा करना है, क्योंकि ये राक्षसी थी, तो लक्ष्मण उनको थोड़ा सा पनिशमेंट देना चाहते थे ताकि वो याद रखे कि दूसरों के जीवन में क्षति ना पहुंचे। तो इन्होंने उनको मारने के बदले उनकी नाक काटी। और जब शूर्पणखा रावण के पास गई और रावण को बताया कि राहे रावण, मेरे भ्राता ऐसे 2 मनुष्य हैं, उन्होंने मेरी नाक काटी है, अभी आप जाके इनसे बदला लीजिए। तो रावण को जब पता चला, तो रावण ने कहा, रावण शूर्पणखा को डांटने लगा, और शूर्पणखा को डांट के कहा कि तुम वहां क्यों गए, क्योंकि रावण के वरदान के हिसाब से उसको मनुष्य या बंदर के अलावा, वानर या मनुष्य के अलावा कोई भी मार नहीं सकता था। कि जैसे ही उसने शूर्पणखा के मुंह से सुना कि किसी मनुष्य ने उसकी ये हालत की है, तो रावण शूर्पणखा को डांटने लगा और कहने लगा कि मैं कोई जाके किसी से बदला नहीं लूंगा, तुम अपने आगे से मत जाना। जब शूर्पणखा ने यह देखा कि रावण किसी भी हालत में उसके बदला नहीं लेगा, तो उसने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। उसने कहा, मैं तो वो कुटीर में इसलिए गई थी क्योंकि वहां पे एक सीता जैसी महासुंदरी नारी थी, और जब मैंने ये महासुंदरी नारी देखी, तो मैंने सोचा इसको तो आपकी रानी होना चाहिए। ये कुटीर में क्या करे, इसको तो लंका की महारानी होना चाहिए। इसी प्रस्ताव के साथ मैं वहां पे गई, और ये दोनों मनुष्य ने मेरा ये हाल कर दिया। और वो सीता की खूबसूरती का वर्णन करने लगी, क्योंकि उनको पता था कि अगर रावण ऐसे तो नहीं चाहेगा। अगर रावण के हृदय में सीता के प्रति काम की भावना को जागरूक किया जाता है, तो रावण जाके उनसे कुछ ना कुछ तो करेगा। तो सीता की खूबसूरती का वर्णन करने लगे, और सीता इतनी खूबसूरत है, उनका शरीर ऐसा है, वो इतनी खूबसूरत है कि त्रिलोक में ऐसी कोई नारी नहीं है। तो इसके वजह से रावण के मन में काम जागृत हुआ, और रावण को पता था कि जो राम लक्ष्मण है वो तो बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने अभी खरदूषण का वध किया है और 11,000 राक्षसों का वध किया है, तो डायरेक्टली उनके साथ जाके लड़ने से तो कोई प्रयोग नहीं है, मैं हारने वाला हूं। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने मामा के पास गए। ताड़का जो थी वो उनकी पापा की बहन थी। तो ताड़का को भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ जब गए थे, तब उनको मार दिया था। तो उनके बेटे मरीच उनसे बदला लेने आए, तब भगवान श्री रामचंद्र ने उनको ऐसा तीर मारा कि वो बहुत दूर जाके गिरे,
और जब वहां पे जाके गिरे तो उनको भगवान राम की शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने वहां से फिर जो गलत काम है वो करना छोड़ के थोड़ा साधु महात्मा जैसे वो रहने लगे। तो रावण अपने मामा मरीच के पास गए और मरीच से कहा कि ऐसा ऐसा मेरा प्लान है, आप एक स्वर्ण हिरण के रूप में जाइएगा और राम जी आपके पीछे भागेंगे और ये देख के मैं सीता जी को किडनैप कर लूंगा। तो मरीच ने उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए, ये जो राम जी है ना वो बहुत शक्तिशाली है, ये आपका कोई भी प्लान वर्कआउट नहीं करना, नहीं होने वाला, आप भी मरेंगे, मुझे भी मरवाएंगे और अपने कुल का भी विनाश करेंगे। जब रावण ने यह सुना कि यहाँ पे मरीच उनका सहयोग नहीं करने वाला, तो रावण ने क्या कहा, ये देखो मेरे तलवार, अगर तुम मेरे प्लान में शामिल नहीं हुए तो वैसे ही तुम मरने वाले हो, तुमको मरने का डर है ना। अगर तुम मेरे प्लान में सहयोग नहीं देते तो वैसे ही तुमको मैं मार दूंगा। अगर तुम मेरे प्लान के हिसाब से चले तो कुछ परसेंटेज तुम्हें बचने की संभावना है, राम जी तुमको नहीं मारेंगे। जब मरीच को यह पता चला कि दोनों तरफ मृत्यु है, अगर मैं रावण का प्रपोजल स्वीकारता हूं तो मैं भगवान राम के हाथों मारा जाऊंगा, अगर नहीं स्वीकारता तो मैं रावण के हाथों मारा जाऊंगा। तो मरीज के मस्तिष्क में, उनके दिमाग में इतना तो आ गया था कि भगवान राम के हाथ से मरने से मोक्ष प्राप्त होगा, रावण के हाथ से मरने से कोई लाभ नहीं है, वो पाप माना जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे विधि का विधान है, मैं स्वर्ण हिरण के रूप में जाऊंगा और आप तब सीता माता को हर लेना। और हमें सब पता है कि कैसे उस स्वर्ण हृदय को, हिरण को भगवान श्री राम मार देते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि अपने खुशी के लिए रावण अपने परिजनों का भी त्याग करने की, उनकी मृत्यु के लिए भी, उनके विनाश के लिए भी वो सहमति दे रहा है, वो रेडी है। वो ये नहीं सोच रहा है कि उनका विनाश हो जाएगा, मेरे मामा नहीं रहेंगे, नहीं, मुझे खुश होना है, मेरे जीवन में सीता आएगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मरीच मरेगा जिएगा वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो भय आधारित सहयोग है। मरीच डर से सहमति दिया, गलत जानते हुए भी वो सहभागी बना, दंड के भय से सहयोग दिया और अंतकरण का समझौता हुआ। सो धर से मिला सहयोग प्रतिबद्धता नहीं लाता, वो कोई फायदे में नहीं रहता, क्योंकि उससे हमेशा आपकी क्षति होती है। दूसरी जगह यही एक एग्जाम्पल है रामायण में जहां पे मूल्य आधारित सहयोग हुआ। जैसे कि भगवान श्री राम जब स्वर्ण हृदय हिरण के पीछे भागे तो उसी समय रावण आया और उन्हें ले गया। तब जटायु जो बहुत ही वृद्धावस्था में था, जो ओल्ड एज की वजह से उतना उनके शरीर में शक्ति शक्ति नहीं थी, जब उन्होंने देखा कि माता सीता को ऐसे हरण करके रावण जा रहा है तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से रावण को रोकने की कोशिश की। जब वो पहले देखे सीता और सीता को रावण उठाते ले, उनको तभी पता चल गया था कि मैं रावण को रोक नहीं सकूंगा, लेकिन उनको सहयोग देना था कि मैं कोशिश तो करूं, कम से कम मैं प्रयत्न तो करूं, क्योंकि उनको पता था अगर मैं सीता मैया को, अगर रावण ले जाता है तो भगवान श्री राम दुखी होंगे और मैं अपने स्वामी को दुखी नहीं होता देख सकता। तो उनके वैल्यू सिस्टम में ये था कि जो मेरे जो वेल विशर्स हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जिनको मैं अपना स्वामी मानता हूँ, जिनको मैं अपना फ्रेंड मानता हूँ, उनको मैं दुख में कैसे देख सकता हूँ। उनको सुख देने के लिए मुझे दुख का भी अनुभव करने में कोई ये नहीं है, आशंका नहीं है। उनको पता था कि उनके शायद हालत खराब हो जाएगी, फिर भी वो पीछे नहीं हटे और वो उड़ के वहां पे रावण से युद्ध करने लगे और अपनी पूरी शक्ति जुटा दी उन्होंने रावण से सीता को बचाने के लिए। लेकिन अंत में रावण ने उनका ऐसे उनके हार्म किया और उनको मारने की कोशिश की, जिससे वो उनके पंख काटे गए, जिससे वो जमीन पे आके गिरे। और जब श्री राम जी ने देखा कि जटायु जी ने अपने पूरी शक्ति से उनकी सेवा की है, तो भगवान श्री राम उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपने एक पिता समान अपने पुत्र और पुत्री की रक्षा की, तो मैं भी आपका जो अंत काल का जो
समाधि का जो प्रवृत्ति है वो मैं करूंगा। जैसे ये बहुत भगवान श्री राम बहुत दुखी थे कि वो दशरथ महाराज का अंत का वो समाधान नहीं कर पाए। तो जब उन्होंने देखा कि जटायु ये अवस्था में है, तो उन्होंने ही जटायु को अग्नि संस्कार किया। उनका जो अंतिम संस्कार था वो भगवान श्री राम ने किया। क्योंकि वो मूल्य आधारित सहयोग किए, तो भगवान ने जटायु को अपने पिता का स्थान दिया और उनका अंतिम संस्कार किया। और जब आज हम जटायु के बारे में पूछते हैं तो हम बोलते हैं कि कैसे अपने सुख को अलग रख के दूसरों के सुख के बारे में सोचना। उसके एग्जाम्पल का जब बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं जटायु, लक्ष्मण, हनुमान, ऐसे महान व्यक्ति की। सॉरी, मेरा स्क्रीन यहां से चलाइए। अभी मेरा स्क्रीन विजिबल है, ऐसी आशा करता हूँ। तो ये जो है मूल्य आधारित सहयोग, प्रेम से सहभागिता, परिणाम जानते हुए भी आगे बढ़े, प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित थे वो, और स्वेच्छा से उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो सच्चा सहयोग स्वेच्छा और साहस से जन्म लेता है और वो आपको बहुत महान बनाता है। मानसिकता नंबर 3, आत्म केंद्रित नेतृत्व। जैसे कि रामायण में भगवान श्री राम ने जब समुद्र में राम सेतु बनाया, राम सेतु बना के जब वो श्रीलंका में गए, तो उन्होंने अपना एक अनुयायी भेजा रावण के पास, शांति दूत बना के। तो उन्होंने अंगद को भेजा शांति दूत बना के रावण के पास, और अंगद से कहा कि रावण को यह कहे कि अगर वो माता सीता को सम्मान पूर्वक वापिस कर देता है तो युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं होगी, भगवान श्री राम उसे माफ कर देंगे, उसे क्षमा कर देंगे। और अगर आप युद्ध कर दें, अगर आप लौटाते नहीं है माता सीता को, तो युद्ध होगा और इस युद्ध से महाविनाश होगा, जिस वजह से आपका पूरा वंश का विनाश हो जाएगा। तो जब रावण ने ये सुना तो उन्होंने अंगद का बहुत ही अपमान किया और उन्होंने कहा, मैं सीता को किसी भी हालत में राम के पास नहीं भेजूंगा, सीता मेरी है। और मैं राम से बोलो, वो जो वनवासी है वो क्या मेरा उखाड़ लेगा, वो क्या मेरे वंश का कुछ भी कर पाएगा। तो युद्ध के लिए अगर वो मुझे चैलेंज कर रहा है तो मैं युद्ध करने के लिए भी रेडी हूं। और हमें सब पता है कि युद्ध हुआ, पहले तो रावण के पहले पुत्र जो थे अक्षय कुमार, उनका वध हुआ। उसके बाद रावण ने अपने भ्राता अनुज को भेजा, जो कुंभकर्ण थे, जो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस थे, रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली थे, वहां गए, कुंभकर्ण का भी वध हुआ। इंद्रजीत राक्षस कुल के सबसे शक्तिशाली राक्षस थे वो, रावण कुंभकर्ण से वो 100% वो शक्तिशाली थे। वो जाके जब वहां पे युद्ध किए और उनको जब पता चला कि ये तो स्वयं नारायण है और नारायण का कभी कभी परास्त नहीं किया जाता है, तो जब रावण ने, वो जब लक्ष्मण जी वापिस उनको संजीवनी बूटी के बाद उनके साथ युद्ध किया, तो इंद्रजीत की एक बार पराजय हुई। तो पराजय को देख के वो रावण के पास गए और रावण से निवेदन किया कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ये जो श्री राम और श्री लक्ष्मण हैं वो शक्तिशाली हैं, वो अनंत नारायण हैं और उनसे कोई भी विजय पा नहीं सकता। तो अभी आप क्षमा मांग के उनकी पत्नी सीता को सम्मान पूर्वक वापस दे दीजिए, इससे हमारे कुल वंश का उद्धार होगा। तो जब रावण ने ये सुना इंद्रजीत के मुंह से, तो वो इंद्रजीत को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू किए, उनका अपमान करते हुए बोले कि अगर तुम में हिम्मत नहीं है युद्ध में जाने की, तो तुम अपनी पत्नी के पीछे अपना मुंह छुपा लो, लेकिन मुझे ये मत कहो कि सीता को रिटर्न करके क्षमा मांग लो। तो इतना इंसल्ट किया। तो इंद्रजीत ने कहा कि ये मेरा धर्म है, पुत्र धर्म है कि मैं पिता का आदेश मानूं, लेकिन मुझे पता है कि अभी जब मैं युद्ध में जाऊंगा तो मेरा विनाश ही होगा, तो मैं आपका आशीर्वाद लेके जा रहा हूं, लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मैं आपसे निवेदन करता हूं जो कि आप माता सीता को वापस कर दीजिएगा, जिससे एटलीस्ट हमारा वंश तो आगे बढ़ेगा। लेकिन हम सबको पता है इंद्रजीत की मृत्यु के बाद भी रावण भगवान श्री राम से जाके लड़ा और उसका ईगो इतना था
इतना वो आत्म केंद्रित हो गया था, सेल्फिश हो गया था कि उसने कहा कि मेरे बच्चे मरे, मेरे भाई मरे, जो भी मरे, लेकिन मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। तो उस वजह से उसका विनाश हुआ, उसके सगे संबंधियों का विनाश हुआ और उसके पूरे कुल वंश का विनाश हुआ, क्योंकि वो आत्म केंद्रित नेतृत्व के प्रति था। दूसरों की कीमत पर जीत, कुंभकर्ण और इंद्रजीत का बलिदान, संबंधों से ऊपर अहंकार, जीत की चाह में सब कुछ खोया। तो जब लोग साधन बनते हैं, नेतृत्व विनाशकारी होता है। तो सेल्फिश मोटिव से अगर आप कंपीट कर रहे हैं और किसी को कोऑपरेट करवा रहे हैं, तो उसका हमेशा एंड डिस्ट्रक्शन ही होता है। उसी रामायण में हम देखते हैं त्याग आधारित नेतृत्व। जब इंद्रजीत लक्ष्मण जी के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने एक समय क्या हुआ, लक्ष्मण जी को चीट करके उनके ऊपर एक अस्त्र का प्रहार किया, जिससे लक्ष्मण जी घायल हो गए। और जब लक्ष्मण जी घायल हो गए, तो जब वहां पे जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है उनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी लानी होगी आपको हिमालय से। अगर आप हिमालय से लाके इनको देते नहीं है नेक्स्ट डे सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले, तो लक्ष्मण जी की मृत्यु निश्चित है। और जब उन्होंने ये सुना, राम जी ने ये सुना कि हिमालय में जाना पड़ेगा और वहां से वापिस आना, जैसे कि आज भी अगर देखिए लंका से हिमालय मतलब कम से कम 3,000 किलोमीटर है, और वो उस समय पे कोई एरोप्लेन नहीं था। तो राम जी इमिडिएटली सोचे इतना दूर, और वो रात के कुछ सूर्यास्त के बाद है ये सब, तो वो कैसे जाएंगे, कौन जाएगा, किसको पता है संजीवनी बूटी कैसी है। तो ये सब सोच के राम जी ये सोचने लगे कि लक्ष्मण जी तो अभी उनकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर लक्ष्मण जी की मृत्यु होती है तो अयोध्या जाके वो माता को क्या जवाब देंगे, माता को क्या जवाब देंगे कि कहाँ है लक्ष्मण। और लक्ष्मण कोई भी बेनिफिट, उन्होंने जब एक्चुअली जो वनवास था वो खाली श्री राम जी को मिला था, वो सीता माता ये लक्ष्मण जी को नहीं मिला था। वो तो खुद से भगवान श्री राम जी की सेवा के लिए आए थे। तो राम जी ये सोचे कि जिस संसार में लक्ष्मण नहीं है, उस संसार में मैं भी नहीं रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगले सूर्यास्त तक अगर लक्ष्मण का जीवन वापस नहीं आता, तो मैं भी देह से त्याग कर दूंगा, मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। और वो बैठ के वहां पे रोने लगे। और यह देख के हनुमान जी, उनको कुछ पता नहीं है कहाँ है संजीवनी बूटी, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी जो हैं वो यहाँ पे इतने दुखी हैं, तो उन्होंने विचार किया मैं जाऊंगा हिमालय में और वहां से संजीवनी बूटी लाऊंगा। और यह देख के सारे जो वानर थे, जब भगवान राम ने कहा कि मैं देह त्याग करूंगा, तो सारे वानरों ने कहा हम भी जी के क्या करेंगे, अगर भगवान लक्ष्मण जी को अगर वो जीवन नहीं मिलता तो हम भी अपना देह त्याग कर लेंगे। तो सब लोग अपना देह त्याग के लिए रेडी है, क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि राम जी वहां पे वो खुश नहीं है, और राम जी खुश नहीं है क्योंकि लक्ष्मण जी को दुख आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्याग आधारित कोऑपरेशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तो परिणाम से पहले संबंध, राम जी ये नहीं बोल रहे, वो ये भी कहते हैं कि मुझे सीता नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं सीता को, सीता आएगी मुझसे पूछेंगे कहाँ है मेरा देवर लक्ष्मण, मैं क्या जवाब दूंगा। अब मैं किसी चीज के लिए मोटिवेट नहीं हूं। लक्ष्मण ना रहे तो स्वयं का त्याग तैयार रहते, जीत से ऊपर उनको कर्तव्य था, उदाहरण से नेतृत्व। सो उच्चतम सहयोग स्वयं के त्याग से शुरू होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 केस स्टडीज ली, और उससे हमें पता चला कि कैसे हमारे मानसिकता के ऊपर होता है। कंपटीशन गलत नहीं है, कोऑपरेशन गलत नहीं है, लेकिन उसका जो मेंटालिटी होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कंस्ट्रक्टिव मेंटालिटी होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना है कि अगर मैं कंपीट या कोऑपरेट कर रहा हूं तो वो किसी को अच्छा होना चाहिए, वो किसी के जीवन में अच्छा खुशी लाए, तो वो मेंटालिटी होना चाहिए। तो उसका समरी ये है, विनाशकारी मार्ग या रचनात्मक मार्ग, अहंकार प्रेरित जो कंपटीशन है वो उद्देश्य प्रेरित से होना चाहिए, उसको कन्वर्ट करना है। डर आधारित कोऑपरेशन को हमें मूल्य आधारित कोऑपरेशन में बदलना है।
और जो तात्कालिक जीत है उसको हमें दीर्घकालिक विरासत में बदलना है, लॉन्ग टर्म लेगेसी में बदलना है, ताकि आने वाले दिनों में लोग उसको रेफरेंस लेके बोले कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और क्या आप दूसरों से ऊपर खड़े होने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं या सबको साथ उठाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुग्रीव और वाली बहुत अच्छे भाई थे, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि किष्किंधा का राज्य कौन संभालेगा, पे कौन राज्य करेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं कि मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे सीता नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, अगर लक्ष्मण का जीवन वापस नहीं आता। तो वो हमें निश्चय करना है कि हम किस लिए, दूसरों को उठाने के लिए कर रहे हैं प्रतिस्पर्धा या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं प्रतिस्पर्धा। तो भक्ति में हम दूसरों से नहीं, अपने अहंकार से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अपने आप से प्रतिस्पर्धा करो कि कल मेरे अंदर इतने गुण थे, आज मैं उन गुणों को और अच्छा करूंगा। मेरे अंदर इतने गलत गुण हैं, उसको मैं कम करूंगा। तो अपने आप से कंपटीशन करना है और दूसरों के साथ कोऑपरेशन करना है। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो वो ये मेंटालिटी को ज्यादा जागरूक करता है। जो सत्व गुण में होता है, जो भगवान की भक्ति में होता है, वो हमेशा वो दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करता है। इसलिए वैष्णवों को, भगवान के भक्तों को पर दुख दुखी कहा जाता है। वो दूसरों के दुख को देख के वो दुखी होते हैं और वो हमेशा देखते हैं कि दूसरों को सुखी कैसे रखना है। जनरली जो असुर भावना से होता है वो ये होता है कि तो दूसरों का दुख देख के उसको सुख आता है। जैसे कि एक कहानी है कि एक बार एक मनुष्य ने बहुत तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया, तो भगवान उनके सामने आके बोले कोई भी वरदान मांगो, मैं उस वरदान आपको दूंगा। तो लेकिन भगवान ने उनको चेतावनी भी दी, जो भी वरदान मांगोगे तुम्हारे पड़ोसियों को उसका डबल मिलेगा। तो 3 वरदान का उनको आशीर्वाद दिया। पहला वरदान उन्होंने मांगा कि मेरे पास घर नहीं है तो मुझे एक घर दिला दो। तो उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसियों के घर पे उनके पड़ोसियों को 2 घर मिल गया। दूसरी बार उन्होंने वरदान मांगा कि मेरे को एक कार चाहिए। तो पड़ोसियों को कितना हुआ? 2 घर हुआ। अब जेलसी हो गया। तो उसको इतना जेलस हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की और ये इसको डबल बेनिफिट मिल रहा है। तो तीसरा वरदान मैं ये मांगता हूं कि मैं एक आंख से अंधा हो जाऊं। तो दूसरा पड़ोसी का क्या हुआ? वो दोनों आंख से अंधा हो गया। तो इस जो भौतिक जगत है, अगर कोई भक्ति में नहीं है, जो भगवान का नाम जप नहीं करता, उसके हृदय में ऐसे आसुरिक मानसिकता होती है कि दूसरों को दुखी करके मैं सुख पाना चाहता हूं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो दूसरों को सुख देते हैं और दूसरों का दुख देख के वो दुखी होते हैं और वो देखते हैं कि कैसे उनको सुखी करना है। जैसे कि प्रभुपाद जी, वो 70 साल की आयु में वो वहां अमेरिका में गए, दूसरों का दुख देख के। वो तो बहुत ही सुखी थे वृंदावन में भगवान कृष्ण के चरण में वहां पे सेवा करके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरे जगत में सबको दुख है, तो वो 70 साल की उम्र में 2 हार्ट अटैक के बावजूद वो अमेरिका गए और वहां पे इस्कॉन संस्था की रचना की, जिससे आज पूरे विश्व भर में भगवान कृष्ण के भक्त है और जिनको उनको पता है कि असली रीत में कैसे सहयोग और कैसे दूसरों को सुखी करना है। तो इसी के साथ आज का मैं ये जो टॉपिक है, compete टू कोऑपरेट और कोऑपरेट टू compete टू डिस्ट्रॉय, compete टू कंस्ट्रक्ट, समाप्त करता हूं। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कार्य करे, कंपटीशन और कोऑपरेशन हो, ये देखिएगा कि दूसरों को उसमें अच्छा हो, उनके भी खुशी का वर्धन हो। और ये जो मेंटालिटी लाना है, ये जो मानसिकता लाना है, तो हमें भगवान की भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। दूसरे कोई प्रयोग से आपको ये मानसिकता नहीं आ सकती भगवान की भक्ति के अलावा। तो अगले जो 9 या 10 मिनट हम हैं, उसमें हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे और ये मानसिकता लाने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि स्क्रीन में दिए गए हुए मंत्रों का उच्चारण करिएगा मेरे साथ और हम दोनों साथ में, हम सब साथ में इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने आप को म्यूट रखें, खाली मैं अनम्यूट करूंगा अपने आप और हम सभी साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे अभी। तो मेरा स्क्रीन देखिएगा अभी।
ये मंत्र मेरे बाद रिपीट करिएगा। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे